नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 ब्याह। मतलब जिस ब्याह का मतलब होता है जिससे शादी हुई हो वो पति। ठीक है, तो इस चैप्टर में बाल विवाह जैसी कुप्रथा मतलब कि बुरी प्रथा का वर्णन किया गया है। एक छोटी सी बच्ची जिसका विवाह बचपन में ही कर दिया जाता है और वो अनाथ हो जाती है और उसके बाद अपने ससुराल की खोज में घर से निकल पड़ती है। अर्थात उसके जो माता पिता हैं उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद वो अपने ससुराल की खोज में जाती है। जबलपुर से आजमगढ़ ड्योढ़े दर्जे का जनाना डब्बा और पूरे डब्बे में अकेली में। यहाँ पर लेखिका अपने बारे में वर्णन करती हुई कहती हैं, इस पाठ की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने अपने बारे में वर्णन किया है कि वो एक जबलपुर से आजमगढ़ जाने वाले डिब्बे में बैठी और उस डिब्बे में वो अकेली थी। डाक गाड़ी हवा में उड़ती चली जा रही थी और मेरे दिमाग में रह रहकर एक ही बात चक्कर काट रही थी कि जब जब मैं बच्ची को लेकर चलती हूँ डब्बे में तिल रखने की जगह नहीं होती, और आज जब मैं बिल्कुल अकेली हूँ तो डब्बे भर में यात्रा करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। मतलब कि वो एक गाड़ी में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित डिब्बा होता है, उसमें बैठी थी और उसमें एक भी स्त्री उनके साथ नहीं थी। साथ में न तो कोई पुस्तक थी न अखबार, न वो जिससे ऐसी चीज़ भी नहीं लाई थी कि जिससे उसका टाइम पास हो सके, ना उसकी बेटी उसके साथ थी। अकेलापन अखरने उसको, वो अकेले उसको सफ़र काटना मुश्किल हो रहा था। अखरने लगा मतलब उसको अकेले सफ़र काटना मुश्किल हो रहा था। बच्ची साथ होती तो वह इस बेंच से उस बेंच, इस खिड़की से उस खिड़की, डब्बे भर में दौड़ लगाती और उसे संभाल रखने में ही इतनी व्यस्त रहती कि न तो पुस्तक का ही अभाव खटकता और न ही किसी सहयात्री। सहयात्री मतलब जो साथ यात्री होता है चलने वाला, उसे सहयात्री कहते हैं, जो साथ यात्रा करता है। ठीक है, मतलब कि वो अपनी बेटी को याद करते हुए कहती है कि अगर वो उसके साथ होती तो समय इसलिए व्यतीत होता था, और ना ही सहयात्री, ना कि यानी कि कोई भी सहयात्री उसके साथ नहीं है, इसका अभाव भी उसको नहीं खटकता। जबलपुर से चलकर गाड़ी कटनी में रुकी। दूसरे डब्बे में कई यात्री चढ़े और उतरे, पर इस जनाने डिब्बे में कोई परिवर्तन न हुआ। मतलब कि जबलपुर जब गाड़ी रुकी तब भी उसके डिब्बे में कोई भी नहीं चढ़ा। मैं जबलपुर से जैसे अकेली चली थी वैसे ही कटनी से भी चली थी। यानी कि कटनी से वो चली और गाड़ी तो उसमें भी, तब भी उसकी गाड़ी में कोई भी नहीं चढ़ा था उस डिब्बे में। सतना आया, ट्रेन की गति कुछ धीमी पड़ी और मैं उठकर खिड़की के पास बैठ गई। देखा एक छोटा सा बच्चा, लड़की या लड़का, प्लेटफॉर्म पर दौड़ा चला आ रहा है। उसके हाथों में एक छोटी सी पीतल की थाली थी। थाली में एक छोटी सी कटोरी, एक गिलास, सबको आरती उतारने की मुद्रा में पकड़े वह दौड़ रहा था। यानी कि उसके पास थाली, कटोरी और एक गिलास था। उसको, लेखिका को यह समझ नहीं आया कि वो लड़की है या लड़का, और वो दौड़ा चला आ रहा था। ट्रेन रुकी और वह बच्चा भी रुक गया ठीक मेरे डब्बे के सामने। तभी मैंने देखा एक कांस्टेबल और स्टेशन के 2-3 कर्मचारी आपस में उस बच्चे के विषय में कुछ कह रहे हैं। बच्चा उन्हीं के पास खड़ा था। जाने क्या सोच विचार कर वह कांस्टेबल बच्चे को लाया और दरवाज़ा खोलकर डब्बे में बिठा दिया। मतलब कि उसको अभी तक लेखिका को यह पता नहीं चला कि वह वो लड़की है और या लड़का। तो एक कर्मचारी, पुलिस का कांस्टेबल, उस बच्चे को लेकर आया और उस डिब्बे में, जो महिला आरक्षित डिब्बा था, उसमें बिठाकर चला गया। बच्चे को बैठाने के बाद वह मुझसे विनय करने, मतलब कि बच्चे को बिठाया उसने और फिर उससे, लेखिका से उसने विनय किया, बहन आप जरा इस लड़की को इलाहाबाद उतार देना। और उसको कहा कि ये छोटी सी लड़की है तो उसको इलाहाबाद उतार देना। आज कई दिनों से यह गाड़ी पर आती है, कहती है कि इलाहाबाद जाऊंगी।
मतलब कि वो लड़की बार बार आती थी वहाँ गाड़ी के पास और यही कहती रहती थी कि इलाहाबाद जाऊँगी। तो उस कांस्टेबल ने उस पर दया करके उसको उस डिब्बे में चढ़ा दिया था। मैंने पूछा यह बच्ची है किसकी, यह तो मैं भी नहीं जानता। तो मतलब कि उसने लेखिका ने कांस्टेबल से पूछा कि ये लड़की है किसकी, मुझे बताइए। तो कांस्टेबल को भी इसका नहीं पता था, पर इसे इलाहाबाद जाना ज़रूरी है, कई दिनों से कह रही है और गाड़ी के पास दौड़कर आती है। तो अर्थात उसको बार बार गाड़ी के पास दौड़कर आती है, इसलिए कांस्टेबल ने उसको गाड़ी में बिठा दिया है, क्योंकि वो कहती है कि उसे इलाहाबाद जाना है। मैं और कुछ पूछूं कि सीटी हो गई और ट्रेन चल पड़ी। मतलब कि हरी झंडी दिख गई गाड़ी को और वो कांस्टेबल से कुछ भी नहीं पूछ पाई और गाड़ी चल दी। मैंने सोचा कि यह भी एक मुसीबत है, यानी कि लेखिका ने उस लड़की को एक मुसीबत की तरह माना। ट्रेन इलाहाबाद 11 बजे के करीब पहुंचती है। आज 1 घंटे पीछे जा रही है तो 12 के पहले क्या पहुंचेगी। मतलब कि ट्रेन 11 बजे इलाहाबाद पहुंचती है ये, परंतु 1 घंटे पीछे चल रही थी तो 12 बजे पहुंचेगी। तो तब तक इस मुसीबत को झेलना पड़ेगा। लेखिका ये सोच रही थी कि ऐसे कोई लेने आएगा, कोई ना आया तो इसे किसे सौंपूंगी। उसके मन में ये प्रश्न आ रहे थे कि क्या इसको कोई लेने आएगा या इसको किसको सौंपूंगी। एक साथ बहुत से प्रश्न मेरे मन में उठे, पर ट्रेन चल चुकी थी और मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। परंतु जो उसके प्रश्न उसके मन में उठ रहे थे, उन प्रश्नों का उत्तर अगर वो कांस्टेबल से मांगती तो, परंतु वो उतर चुका था, ट्रेन चल चुकी थी और उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई भी वहाँ पर नहीं था। अब मैंने मुड़कर उस बच्ची की ओर देखा। वह बेंच पर न बैठकर नीचे एक कोने में सिमट कर बैठी थी। मतलब जो बच्ची चढ़ी और वो बेंच पर नहीं बैठी, वो एक कोने में बैठ गई। सामने थाली थी और थाली में एक कटोरी और गिलास। उसके सामने एक थाली, कटोरी और गिलास था। देखने में 5-6 साल से अधिक न थी। मतलब कि वो बच्ची 5-6 साल से अधिक दिखाई नहीं पड़ती थी। मुमकिन है कि इससे कुछ ज़्यादा भी हो, शायद इससे ज़्यादा भी हो, वो सोचती है। पर थी बिल्कुल ही बच्ची। कमर से नीचे आधी जांघ तक एक मटमैला सा कपड़ा लपेटे थी, यानी कि उसके कपड़े भी उसके पास अच्छे नहीं थे। जांघ, कमर के नीचे, उसने जांघ के नीचे एक मटमैला सा कपड़ा लपेटा हुआ था और कपड़ों के नाम से कुछ भी नहीं था, यानी कि उसके पास कपड़ों के नाम पर और कुछ भी नहीं था। सिर के बाल लड़कों की तरह मशीन से कटे हुए थे, यानी कि बाल भी उसके कटे हुए अस्त व्यस्त इधर उधर बिखरे हुए थे। चेहरे पर विषाद की गहरी छाप थी। विषाद मतलब दुख की गहरी छाप उसके चेहरे पर थी और आंखों में एक प्रकार की करुणा मिश्रित गंभीरता, और उसकी आंखों में एक करुणा यानी कि दर्द था। मानो इस छोटे से जीवन में ही उन आंखों ने इतना कुछ देख लिया है कि अब कुछ देखना शेष नहीं। ऐसा दर्द उसको, लेखिका को दिखाई दिया उसकी आंखों में कि उन छोटी सी आंखों ने इस जीवन में ही इतना दर्द देख चुकी है जो उसको देखना नहीं चाहिए था। और अब ऐसा लगता है कि वो उसको और देखना कुछ शेष नहीं रहा है। बच्चे स्वभाव से ही चंचल होते हैं, पर इस बच्ची की चंचलता जैसे उसके दुखों के भार से दब सी गई। मेरी बच्ची और इस बच्ची में कितना अंतर था। अर्थात वो कहती है कि मेरी बच्ची भी इतनी जो, परंतु जो चंचलता बच्चों में होती है वह चंचलता उस छोटी सी बच्ची में नहीं थी। नमस्कार विद्यार्थियों, आगे का चैप्टर कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।